रश्मिरथी हिंदी कवि रामधारी सिंह दिनकर की सबसे लोकप्रिय महाकाव्य कविताओं में से एक है। इसमें 7 सर्ग हैं। नमस्कार मित्रों, मैं गायत्री आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मिरथी से पृष्ठ सर्ग। कर्ण की कहानी हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं। कहानी पुरानी है, काव्य प्रस्तुति नहीं। पृष्ठ सर्ग की कथा इस प्रकार है। भीष्म कर्ण से प्रत्यक्ष घृणा करते थे, जिसका कारण यह था कि दुर्योधन अधिकतर कर्ण के कहने में थे। अतः भीष्म कभी भी कर्ण से मीठी बात नहीं बोलते। युद्धारंभ के पूर्व उन्होंने कर्ण के बेटे को तो रथी कहा, कर्ण को अधरथी कह दिया। इसका कर्ण बुरा मान गए और उन्होंने कहा, अब ये नहीं हो सकता कि आप और मैं एक साथ रण में प्रवेश करें, क्योंकि महारथी के रहते अधरथी को वीरता का सुयश नहीं मिलेगा। अर्थात उचित यही होगा कि अकेले आप लड़े या युद्ध में मैं उतरूं। निश्चित हुआ कि पहले भीष्म लड़ेंगे और भीष्म जब तक लड़ते रहे कर्ण ने शस्त्र नहीं उठाया। 10 दिनों बाद जब भीष्म शरयक्ष पर गिरे, तब द्रोणाचार्य के सेनापतित्व में कर्ण ने संग्राम में प्रवेश किया। पृष्ठ सर्ग का आरंभ इसी प्रसंग से होता है, जब कर्ण युद्धारंभ के पूर्व पितामह से आज्ञा लेने को जाते हैं। तब भीष्म कहते हैं कि अब युद्ध समाप्त हो जाना चाहिए, किंतु कर्ण उनका उपदेश नहीं मानते। वे युद्ध में प्रवेश करते और पांडवों की सेना को तहस नहस कर डालते। इसी प्रसंग में इस बात की विवेचना की गई है कि महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध था या नहीं। उपसंहार यह निकलता है कि कोई भी युद्ध धर्म युद्ध नहीं हो सकता। युद्ध के आदि, मध्य और अंत सब पाप युक्त होते हैं। जब हिंसा आरंभ हो गई, तब धर्म कहाँ रहा। युद्ध मनुष्य इसलिए करता है कि वह जल्दी से अपना लक्ष्य प्राप्त कर ले, किंतु लक्ष्य की प्राप्ति को धर्म नहीं कहते। धर्म तो लक्ष्य की ओर सन्मार्ग से चलने का नाम है। धर्म साध्य नहीं, साधन को देखता है, किंतु युद्ध में प्रवृत्त होने पर मनुष्य का ध्यान साधन पर नहीं रहता। वह किसी भी प्रकार विजय चाहता है और यही आतुरता उसे पाप के पंख में ले जाती है। फिर क्या आश्चर्य कि युद्ध में प्रवृत्त होने पर कौरव और पांडव दोनों ने पाप किए या दोनों ने विजय बिंदु तक पहुंच जाने के लिए सन्मार्ग का त्याग किया।